मिंग सब देख रहा होता है। मिन बोलता है तुम कर पाओगे ना? मिंग बोलता है मैं तो शिन के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, तुम बस देखते जाओ। मिंग कोच के पास आकर पूछता है क्या कोई आसान रास्ता नहीं है जिससे मैं ये जल्दी सीख सकूं? कोच बताता हाँ बिल्कुल है ना। जिसके बाद मिंग चिल्ला रहा होता है क्योंकि बेचारे की हड्डी पसली एक हो जाती है। ये सब शिन भी देख रही होती है। उसकी फ्रेंड बोलती है देखो वो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है। इतना बड़ा प्रेसिडेंट होने के बावजूद ये बच्चों जैसी हरकतें सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा है। शिन बोलती है तो क्या, वैसे भी टेक्वांडो कोई इतनी जल्दी नहीं सीख सकता है। मिंग असिस्टेंट के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। असिस्टेंट उसे खुश करने के लिए झूठ बोल देता है आप अच्छा कर रहे हो। मिंग बोलता है चुप रहो। उसके पैर में दर्द होने लग जाता है। असिस्टेंट बोलता है रुको बॉस मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। तभी यहाँ शिन आती है। मिंग बोलता है देखना तुम, मैं भी ब्लैक बेल्ट लेकर ही रहूंगा। शिन बोलती है अच्छा पर ये तुम इतनी जल्दी सीख नहीं पाओगे, इसलिए ये सब करना बंद करो और पेन किलर मेडिसिन देकर चली जाती है। मिंग को तो अच्छा लग रहा था मेरी वाइफ मेरी कितनी परवाह करती है। असिस्टेंट उस कोच के पास आता है और उसे सब बता देता है क्यों उसके प्रेसिडेंट टेक्वांडो सीखना चाहते हैं। कोच को भी अब पता चल जाता है उसे क्या करना है, इसीलिए वो मिंग को बोलता है क्या तुम ये कर पाओगे? मिंग बोलता है हाँ, जब मैं कंपनी संभाल सकता हूँ तो ये कौन सी बड़ी बात है। यहाँ वो सभी को मारता है पर ये सब जानकर मार खा रहे थे ताकि मिंग को अच्छा लगे। कोच तो खुश हो जाता है क्या बात है और मिंग को ब्लैक बेल्ट दे देता है। मिंग तो हवा में उड़ रहा था, तभी शिन उसे देख लेती है। ये क्या, तुम्हें ब्लैक बेल्ट कैसे मिल सकता है? मिंग बोलता है मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तुम्हें क्या पता? शिन बोलती है मैं मान ही नहीं सकती, तुम इतनी जल्दी टेक्वांडो कैसे सीख सकते हो? मिंग बोलता है तुम्हें मैं लगता क्या हूँ जरा ये बताओ। शिन बोलती है ठीक है चलो मेरे साथ कंपटीशन करो तब पता चल जाएगा। मिंग बोलता है ठीक है पर अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करना होगा और डिवोर्स का तो नाम ही नहीं लोगी। शिन बोलती है पहले मुझसे जीत कर दिखाओ। ये सब देखने असिस्टेंट ताइन और मिन भी आ जाते हैं। असिस्टेंट बोलता है अब सब खत्म हो जाएगा, बॉस आज पिटने वाले हैं। मिंग बोलता है बाद में गुस्सा मत करना, अगर तुम जीती नहीं उसे मारने वाली थी। पर वो बोलता है अभी मैंने स्टार्ट करने को थोड़ी कहा है। मिंग भी उसे हिट कर देता है पर बाद में उसके पास आता है तुम ठीक तो हो ना जान, देखो मैंने कहा था ना रोना मत। शिन बोलती है पर तुमने मुझे मारा है। मिंग बोलता चलो ये सब नहीं खेलना अब। पर शिन तो मौके का फायदा उठाकर मिंग को हिट कर देती है। मिंग गिर जाता है और सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो कितनों को मारा था। उसे अपने असिस्टेंट पर गुस्सा आता है इसलिए असिस्टेंट तो भाग ही जाता है। मिंग बोलता है तुमने सही कहा था, मैं प्यार को समझता ही नहीं हूँ, मैंने ये सब बेकार ही किया, छोड़ो सब, लगता है अब डिवोर्स लेना ही होगा। शिन बोलती है नहीं डिवोर्स की जरूरत नहीं है, मैंने देखा तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। मिंग तो उसे किस करने वाला था तभी मिन और ताइन चेयर अप करने के लिए आ जाते हैं। ये देख कर शिन चली जाती है। मिंग बोलता है फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। ताइन बोलता है कांग्रेचुलेशन मेरे भाई, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। मिंग बोलता है अभी भी कुछ करना है क्या? ताइन बोलता है अब क्या बाकी रह गया है? मिंग बताता है शादी, जब हमारी शादी हुई थी ना तब मैं कोमा में था, इसलिए अब मुझे दोबारा शादी करनी है। ताइन बोलता है क्या बात है भाई, तुम्हारे दिमाग में इतने अच्छे आइडिया कहाँ से आते हैं? मिंग ऑफिस में आता है, असिस्टेंट उससे छुप रहा था। मिंग बोलता है मेरे पास आओ। असिस्टेंट बोलता है माफ कर देना बॉस, पर मैंने सब आपके लिए ही किया था। मिंग बोलता है पता है मुझे, इसलिए मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ। असिस्टेंट बोलता है बॉस इस बार मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगा। इधर लिन मिंग के एक्सीडेंट की फुटेज देख रही होती है, वो समझ जाती है मिंग का एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ था और बोलती है मिंग तुम सिर्फ मेरे ही हो। यहाँ तो मिंग तैयार हो जाता है अपनी जाने मन को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए। शिन की फ्रेंड उसे मेकअप करने को कहती है। शिन बोलती है डिनर पर ही तो जा रही हैं, इतना मेकअप थोपने की क्या जरूरत है? मिन बोलती है बहुत जरूरत है, करो जल्दी से और ये व्हाइट ड्रेस भी पहन लेना। तभी ताइन आ जाता है और मिन को सारी फोटोज दिखाने लग जाता है। शिन बोलती है मैं तैयार हूँ। फ्रेंड बोलती है यार तुम तो कमाल लग रही हो। ये दोनों पानी पीने चले जाते हैं। शिन बाहर आती है, तभी वो लिन को देख लेती है। शिन बोलती है तुम यहाँ, वैसे पता है मिंग तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहता है। लिन बोलती है तुम्हें क्या लगता है मिंग तुमसे प्यार करता है? उसने तुम्हारे लिए किया ही क्या है, खाना बनाना, सॉफ्ट टॉय बनाना, ऐसे बच्चों वाले काम कर कर तुम्हें क्या लगा उसे तुमसे प्यार हो जाएगा?
तभी यहाँ मिन आती है, वो देख लेती है मिंग की एक्स शिन से बात कर रही है। मिन बोलती है ये यहाँ क्या कर रही है। ताइन बोलता है कुछ तो गड़बड़ करेगी। इधर मिंग वेट कर रहा होता है अपनी दुल्हन का, कब शिन आएगी और वो दोनों शादी करेंगे। शिन बोलती है तुम जेलस हो ना, क्योंकि ये सब मिंग ने तुम्हारे लिए कभी नहीं किया है। हाँ वो मुझसे प्यार करता है। लिन बोलती है ऐसा तुम सोचती हो, क्योंकि आज भी मिंग के दिल में मैं ही हूँ। देखो मेरे पास एविडेंस भी है। वो शिन को वीडियो दिखाती है मिंग के एक्सीडेंट वाले दिन का, जिसमें मिंग लिन को ही याद कर रहा था। लिन बोलती है देखो कुकिंग करना, टेक्वोंडो सीखना, ये सब तो कोई भी कर सकता है। क्या मिंग तुम्हारे लिए जान दे सकता है? अब छोड़ दो मिंग को, और अगर पैसों की बात है तो मुझे बताओ कितने चाहिए, मैं तुम्हें दूंगी। शिन बोलती है सही कहा, वो तुमसे ही प्यार करता है। हमारी शादी तो मिंग की मोम की वजह से हुई थी, अब मैं समझ चुकी हूँ, और चली जाती है। मिंग बोलती है अब इसे क्या हो गया। ताइन बोलता है मैं उसके पास जाता हूँ। यहाँ मिंग भी अपनी दुल्हन का वेट करते हुए थक गया था। शिन बार में आकर ड्रिंक करने लग जाती है, तभी ताइन आता है। आप ये सब क्यों कर रही हैं? पता है ना मिंग ने आपके लिए सरप्राइज प्लान किया हुआ है, चलो वहाँ पर। शिन बोलती है मुझे कहीं पर नहीं जाना, और ताइन के शोल्डर के ऊपर सो जाती है। ताइन उसे समझाने का ट्राई करता है, तभी मिंग आता है और गलत समझ लेता है। मैं वेट कर रहा हूँ और तुम मेरी वाइफ के साथ यहाँ पर हो। ताइन बोलता है तुम गलत समझ रहे हो। शिन बोलती है तो क्या हुआ, हम साथ में हैं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। ताइन बोलता है मैंने भाभी को यहाँ देखा इसलिए मिंग ने चलाया, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ नहीं है। ये बोलकर वो चला जाता है। मिंग बोलता है मैं वेट कर रहा था तुम्हारा, तुम क्यों नहीं आई। शिन बोलती है मैं क्यों आती। मिंग बोलता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया वो सब एहसान है? पूरी लाइफ में मैंने कभी कुकिंग नहीं की, पर तुम्हारे लिए वो भी किया। क्या तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आ रहा है? शिन बोलती है मुझे तुम्हारी ये बच्चों जैसी हरकतें पसंद नहीं है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अट्रैक्ट हो रहे हो। वैसे भी हमारी शादी एक डील थी। मिंग बोलता है क्या पैसों के लिए मुझसे शादी की है तुमने? मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं करती हो। शिन बोलती है पैसे ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मिंग बोलता है ठीक है। शिन पैकिंग कर रही थी और ताइन और मिन ये सब देख रहे होते हैं। ताइन बोलता है क्या मेरा भाई पागल हो गया है, डिवोर्स के बारे में सोच भी कैसे सकता है वो। मिन बोलती है पता नहीं अब क्या होगा, मैं मेरी फ्रेंड को समझाती हूँ, तुम अपने भाई को देख लो। मिन शिन के पास आती है, ये क्या कर रही हो, डिवोर्स लेना ठीक नहीं होगा। मिंग तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। शिन बोलती है ऐसा नहीं है, वो अभी विलिन से ही प्यार करता है। मिन बोलती है क्या बकवास है, उन दोनों के बीच में जो भी था वो पुरानी बात हो गई है। पर शिन उसकी बात नहीं मानती। या मिंग की हालत खराब हो गई थी, बेचारा कुछ बोल भी नहीं रहा था। तभी यहाँ ताइन आ जाता है। मिंग ताइन को देखकर बोलता है तुम यहाँ क्यों आए हो, शिन के पास जाओ ना। ताइन बोलता है मेरे और भाभी के बीच में कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मिंग बोलता है मैंने सब देखा था, वो तुमसे मिलने के बाद ही डिवोर्स की बात कर रही थी। अब बताओ कैसे गलत नहीं समझूं। मैंने तुम पर ट्रस्ट किया, पर तुमने क्या किया। ताइन बोलता है मैं किसी और को लाइक करता हूँ। तभी वो मिन को देखता है, लेकिन उसका नाम नहीं लेता। मिन बोलती है अब हम क्या करेंगे। ताइन बोलता है अभी एक रास्ता है, मिंग की मोम। मिन बोलती है हाँ, मिंग की मोम कभी भी डिवोर्स नहीं लेने देगी। ताइन अपनी आंटी यानी कि मिंग की मोम को सब बता रहा होता है। मोम कहती है शिन मेरी फैमिली की लकी स्टार है, मैं उसे कहीं और नहीं जाने दूंगी। मैं भी देखती हूँ मिंग मेरे पास से मैरिज सर्टिफिकेट कैसे लेकर जाता है। तभी मिंग आकर बोलता है हमारे मैरिज सर्टिफिकेट दे दो मोम। मोम बोलती है कभी मत भूलना तुम उसकी वजह से ही ठीक हुए थे। तुम्हें क्या लगता है वो लिन वापस आ गई तो तुम उसके पास चले जाओगे? वो तुम्हें छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसे अपना करियर बनाना था, पर शिन ने तुम्हारी केयर की है और तुम्हें ठीक किया है। मैं उससे तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं लेने दूंगी। तभी यहाँ लिन भी आ जाती है। मोम बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। लिन बोलती है मैं वापस आ चुकी हूँ मोम। मोम बोलती है तभी तो मेरे बेटे का दिमाग फिर गया है ना। लिन बोलती है मैं अभी भी मिंग से ही प्यार करती हूँ, उससे ही शादी करना चाहती हूँ। ये सब शिन भी सुन रही होती है। मोम बोलती है इसे बाहर निकालो, मैं लिन को मेरे घर में कभी नहीं देखना चाहती हूँ। लिन बोलती है पर आज भी मिंग मुझसे ही प्यार करता है, और मिंग के चिपकने लग जाती है। मिंग बोलती है पर अभी वो शादीशुदा है और तुम मिस्ट्रेस हो। लिन बोलती है नहीं, थर्ड व्हील तो शिनी है। मोम लिन को धक्का देती है निकलो यहाँ से, पर लिन तो मिंग को हक कर लेती है। मिंग चला जाता है और लिन भी उसके पीछे चली जाती है। शिन ये सब
देखकर अपसेट हो जाती है। वो भी मिंग को पसंद करती थी पर अब क्या कर सकती थी। मोम बोलती है मैं मिंग को समझा दूंगी, वो कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शिन बोलती है इसका फायदा नहीं है, अगर वो होश में होता तो कभी भी मुझसे शादी ही नहीं करता। अब लिन वापस आ गई है तो मुझे लगता है हमारा डिवोर्स हो जाना चाहिए। मोम बोलती है पर मुझे वो लिन पसंद नहीं है, मैं तुम्हें ही अपनी बहू मानती हूँ। शिन बोलती है मैं आपको अपनी मोम मानती रहूंगी, डिवोर्स के बाद भी मैं आपसे मिलने के लिए आती रहूंगी। मोम बोलती है ओके। यहाँ शिन मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आती है। मिंग बोलता है क्या बात है, तुमने तो मोम को मना भी लिया। शिन बोलती है हाँ, तुम्हें डिवोर्स जल्दी ही चाहिए था ना। मिंग बोलता है सच में तुम मुझे छोड़ना चाहती हो ना। शिन बोलती है हाँ, तुम्हें अपनी लिन के पास ही जाना होगा ना। ताइना कर बोलता है भाई अब रहने भी दो ना ये सब। मिंग बोलता है तुम्हारी वजह से ही तो सब हो रहा है। ताइन बोलता है नहीं, मैं किसी और को लाइक करता हूँ। यहाँ ये दोनों डिवोर्स लेकर बाहर आते हैं। शिन को बुरा लग रहा था पर कुछ नहीं कह पाती। तभी मिंग आके उसे पैसे देता है, इसीलिए तुमने शादी की थी ना। शिन बोलती हाँ। ये दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। मिंग तो बार में ही आ गया था और ड्रिंक किए जा रहा था। ताइन बोलता है भाई ये क्या कर रहे हो। मिंग बोलता है वो तुम्हें लाइक करती है, मुझे नहीं सुनना कुछ भी, आप उसका नाम तक नहीं लेना मेरे सामने। ताइन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, लिन ने शिन को ऐसा कुछ कहा था जिसके बाद से वो तुमसे डिवोर्स लेना चाहती थी। मिंग बोलता है झूठ मत बोलो। यहाँ शिन भी कुछ बोल नहीं रही होती। मिंग बोलती है ऐसा नहीं चलेगा, क्या तुम अपसेट हो क्योंकि डिवोर्स हो गया है, रिग्रेट कर रही हो ना। शिन बोलती है नहीं, मैंने तो शादी पैसों के लिए ही की थी ना, और देखो मेरे पास पैसे हैं पर मैं मिंग को पसंद भी करती हूँ, पर अब उसकी पुरानी महबूबा लिन वापस आ चुकी है तो वो मुझे क्यों देखेगा। इधर ताइन मिंग को ड्रिंक करने से रोक रहा होता है। मिंग बोलता है तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, छोड़ो मुझे। तभी वो बेहोश हो जाता है। ताइन उसे हॉस्पिटल में लाता है। यहाँ भी वो शिन का ही नाम ले रहा था। ताइन बोलता है इतना प्यार करते हो और अभी भी बहाने लगा रहे हो। वो मिन को बताने के लिए रूम से बाहर आता है। तभी लिन यहाँ आ जाती है। मिन शिन को बोलती है चलो अब तुम्हारे पास पैसे हैं, हम शॉपिंग पर चलते हैं। पर तभी मिंग को ताइन का कॉल आ जाता है और उसे बता देता है मिंग हॉस्पिटल में है। शिन रेडी होके आती है, बताओ कौन से हॉस्पिटल में है। यहाँ लिन मिंग को ही देखे जा रही थी और मिंग शिन का नाम ले रहा था। लिन बोलती है तुम ठीक तो हो ना। मिंग बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, अब क्या देखने आई हो, मैं जिंदा हूँ या नहीं। लिन बोलती है अभी भी मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। हॉस्पिटल में शिन और उसकी फ्रेंड भी आ चुके थे। ताइन बोलता है चलो भाई के पास चलते हैं। इधर लिन मिंग को बोल रही होती है तुमने डिवोर्स ले लिया है और मैं भी सिंगल हूँ, तो क्यों ना हम दोनों अपने रिलेशनशिप को दोबारा स्टार्ट करें। मिंग बोलता है ये तुमने सोच भी कैसे लिया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और मुझे मालूम है वो एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ था, पर अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर शिन आती है पर इन दोनों को ऐसे देख के चली जाती है। लिन बोलती है तुम झूठ मत बोलो, तुमने मेरे लिए तो डिवोर्स लिया है। मिंग बोलता है नहीं, अब हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता है। इधर शिन घर आने के बाद बहुत ज्यादा रो रही होती है। फ्रेंड बोलती है मैंने पहले ही कहा था मिंग जैसा लड़का नहीं मिलेगा, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तभी उसे ताइन का कॉल आ जाता है। वो ताइन से मिलने आती है। ताइन बोलता है पता है भाई तो देवदास बना हुआ है। मिंग बोलती है हाँ शिन का भी कुछ ऐसा ही हाल है, लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। इधर मिंग तो कुछ खा ही नहीं रहा होता। असिस्टेंट बोलता है बॉस कुछ तो खा लो, ऐसे तो आप ज़ुम्बी लग रहे हो। मिंग बोलता है निकलो यहाँ से। असिस्टेंट बाहर ताइन से मिलता है। ताइन बोलता है क्या हो गया। असिस्टेंट बोलता है बॉस कल से काम ही किए जा रहे हैं और कुछ खा भी नहीं रहे हैं। ताइन मिंग को बोलता है अगर ऐसे ही काम करना है तो तुम यूरोप वाले प्रोजेक्ट पर काम करो, वहीं चले जाओ ना। मिंग बोलता है ठीक है। याशिन अपने दोस्त के साथ मिंग की मोम के घर आते हैं। मिंग बोलती है तुम्हारी मदर इन लोग कितनी अच्छी है, डिवोर्स के बाद भी तुम्हें यहाँ बुला रही है। मोम कहती है तुम आ गई। शिन बोलती है ये सॉफ्ट टॉय मैं ले सकती हूँ क्या। मोम बोलती है तुम्हें पसंद आया तो ले लो। जब मिंग छोटा था तब उसने एक लड़की की हेल्प की थी, तभी उस लड़की ने ये मिंग को दिया था। शिन को याद आता है क्या वो छोटा लड़का मिंग था और भाग जाती है। यहाँ पर असिस्टेंट बोलता है क्या आप शिन से मिलना नहीं चाहोगे जाने से पहले। मिंग बोलता है नहीं, अब हमारे बीच में कुछ नहीं है। तभी यहाँ शिन आ जाती है। मिंग बोलता है अब क्यों आई हो। शिन बोलती है मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मिंग बोलता है झूठ मत बोलो, अगर प्यार था तो मुझे क्यों छोड़ा, बताओ मुझे।
शिन बोलती है, मुझे लगा था तुम लिन से प्यार करते हो, वो मुझसे ज्यादा प्रीटी है और सक्सेसफुल भी थी ना। मिंग बोलता है, पर मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था मैं तुम्हें ही प्यार करता हूँ। शिन बोलती है, मैं समझ गई हूँ, मत जाओ ना मुझे छोड़कर। मिंग बोलता है, अब देर हो गई है और चला जाता है। शिन गिर जाती है और मिंग को याद करके रो रही होती है। तभी यहाँ मिंग आ जाता है, शिन उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में ताइन और शिन रेडी थे क्योंकि आज शिन और मिंग की शादी हो रही थी। शिन बोलती है, तुम अच्छे लग रहे हो। मिन बोलती है, तुम दोनों भी। और अब मिन और ताइन भी कपल बन चुके थे। ये सब लिन भी देख रही थी, पर वो मिंग को खुश देखकर खुश थी। यहीं पर इस लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।